हेलो गाइज, मैं रतन सर। वेलकम बैक टू माय चैनल रतन सर ग्रामर। ग्रामर के और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। ट्रांसलेशन में अभी तैयारी का वीडियो चल रहा है। बिना ट्रांसलेशन की तैयारी के बनाया गया ट्रांसलेशन कभी भी डीप नॉलेज वाला ट्रांसलेशन नहीं होता है। मतलब यह हुआ कि ट्रांसलेशन का डीप नॉलेज अगर चाहिए तो ट्रांसलेशन बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन बनाने से पहले उसकी तैयारी उसी प्रकार करनी पड़ेगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे घर बनाने से पहले घर बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में मैं डिस्कस कर चुका हूं, हिंदी वाक्य में कर्ता के रूपों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी होता है। कर्ता कई रूपों में हमारे सामने आ जाता है, कभी एक शब्द के रूप में तो कभी एक पूरा वाक्य के रूप में। एक एक कर्ता को जब तक आप नहीं अच्छी तरह से पहचान पाएंगे तब तक आपका ट्रांसलेशन बनाना फालतू है। तो आज का वीडियो इसी सीरीज का अगला पार्ट है, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कर्ता आपके सामने किन किन रूपों में आ सकता है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। कर्ता की पहचान। कर्ता की पहचान। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कर्ता दो तरह से पहचाने कैसे कैसे जाते हैं। उन्हीं में एक पहचान थी प्रश्न लगाकर। जब हम प्रश्न लगाकर कर्ता निकालते हैं तो कभी हमारे सामने में एक छोटा सा शब्द आता है कर्ता के रूप में, तो कभी एक से अधिक शब्दों का समूह आ जाता है। तो अगर एक से अधिक शब्दों का समूह प्रश्न के उत्तर में मिल जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कर्ता उसमें से कौन सा है, उस शब्द समूह में से कर्ता हमारा असली कौन सा है। क्योंकि असली कर्ता जब तक पता नहीं लगेगा तब तक हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने टाइम में वर्ब का यूज कैसे करेंगे। अगर बिना असली कर्ता का पता किए ही वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे तो आपका ट्रांसलेशन गलत होने की संभावना है। इसलिए कर्ता के असली रूप की पहचान आपको अवश्य होनी चाहिए। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं। जैसे राम का दोस्त मेरा साथी है। अब इस हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने टाइम जब तक इस वाक्य का कर्ता नहीं पता होगा तब तक ट्रांसलेशन सही सही नहीं बन पाएगा। और इसमें कर्ता का अन्य चिन्ह कहीं नहीं आया हुआ है। इसका मतलब प्रश्न लगाकर कर्ता निकालेंगे तो प्रश्न क्या होगा ये गौर से देखें। क्योंकि इसमें आदमी की चर्चा हो रही है तो प्रश्न लगेगा कि कौन मेरा साथी है। इसका उत्तर होगा राम का दोस्त। अब उत्तर में तीन शब्द आ रहे हैं, राम एक शब्द, का दो और दोस्त तीन। इन तीन शब्दों में से दो आदमी की चर्चा हो रही है, एक राम की, दूसरा उसके दोस्त की। अब इसमें से असली कर्ता कौन सा हुआ? असली कर्ता इसलिए क्योंकि जब तक उस असली कर्ता का पता नहीं होगा तो सेंटेंस में वर्ब हमको यूज करने में नहीं बनेगा। उसी असली कर्ता के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो असली कर्ता का पता कैसे करेंगे यह जाने। फिर एक एग्जांपल और देते हैं तब। जैसे पेड़ के पत्ते
पीले हो गए, इसमें से हमको निकालना है सब्जेक्ट। तो प्रश्न लगा देंगे, इसमें आदमी की चर्चा नहीं है तो प्रश्न लगेगा क्या। क्या पीले हो गए, उत्तर आएगा पेड़ के पत्ते। इसका मतलब इस वाक्य में एक से अधिक शब्दों में उत्तर है। सब्जेक्ट तो यही है, यहां भी सब्जेक्ट यही है, लेकिन दो संज्ञाएं इसमें आ रही है, एक पेड़ एक पत्ते। इसमें भी एक राम और एक दोस्त। तो दोनों में से कौन सा असली करता है, इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो इसके बारे में एक नियम है, नियम जान लें, फटक से इसमें पता चल जाएगा कौन सा असली करता है। तो कौन, नियम ये हुआ कि कौन या क्या प्रश्न के उत्तर में अगर शब्द समूह आ रहा है तो वह समूचा शब्द समूह, वह समूचा शब्द समूह ही कर्ता होता है। जैसे यहां राम का दोस्त, ये सब्जेक्ट है, लेकिन असली कर्ता उस शब्द समूह में आया हुआ एक ही शब्द होता है। और ट्रांसलेशन बनाते समय उसी शब्द की अंग्रेजी के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। अब उसमें आया हुआ कोई एक ही शब्द असली कर्ता होता है। असली कर्ता इसलिए पता करना होगा क्योंकि वर्ब उसी के अनुसार हम सेंटेंस में यूज करेंगे ट्रांसलेशन बनाते समय। अब असली कर्ता का पता कैसे हो, तो असली कर्ता का पता, असली कर्ता का पता निम्न प्रकार किया जाता है। कैसे किया जाता है, गौर से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है ये बात आपको पहले से पता हो, बट इस बात का ध्यान नहीं दिया हो, जिसके कारण गलतियां हो रही हो। तो शब्द समूह में अगर संबंध कारक का चिन्ह जो होता है का या की या के, ये हिंदी वाक्य में संबंध कारक का चिन्ह होता है। तो शब्द समूह में अगर संबंध कारक का चिन्ह मतलब काके की में से कोई आ रहा हो तो उस चिन्ह की दाईं ओर
दाईं ओर वाली संज्ञा असली कर्ता होता है। अब ऊपर के वाक्य में इसका एग्जाम्पल है ऊपर का सेंटेंस। ऊपर के सेंटेंस में भी कारक का चिन्ह दोनों में आ रहा है। तो कारक चिन्ह वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट पूरे हुआ। जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इस पूरे शब्द समूह की अंग्रेजी को शुरू में रखना पड़ेगा, बट जब उसके सेंटेंस में अगर वर्ब का यूज करेंगे तो कारक चिन्ह के बाद आने वाली ये असली कर्ता। इसमें यहां पर पेड़ के पत्ते के बाद आने वाली ये जो संज्ञा है पत्ते, या ऊपर में जो ये संज्ञा है दोस्त, वही है असली कर्ता। ट्रांसलेशन बनाने पर उसी के अनुसार क्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन की मां शिक्षिका हैं। इसमें कर्ता निकालना है तो प्रश्न लगा दें, कौन, प्रश्न लगा दें कौन शिक्षिका हैं। उत्तर आएगा मोहन की मां। अब यहां पे मोहन की मां सब्जेक्ट है, बट इसमें कारक चिन्ह आ रहा है कि, तो इसलिए असली कर्ता हो गया मां। इसी के अनुसार जब ट्रांसलेशन बनेगा तो इस सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और एग्जाम्पल, बच्चे की गुड़िया टूट गई। इस सेंटेंस में आदमी की चर्चा नहीं हो रही है, गुड़िया की चर्चा हो रही है। तो प्रश्न में क्या प्रश्न लगेगा? यहां पे प्रश्न आएगा, क्या टूट गई? उत्तर आएगा, बच्चे की गुड़िया। मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें एक कारक चिन्ह है, इसलिए असली कर्ता गुड़िया है। ट्रांसलेशन बनाने टाइम इसी के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगला पॉइंट, शब्द समूह में संबंध वाचक शब्द रहने पर उस शब्द के बाद आने वाली संज्ञा असली कर्ता होता है। एग्जाम्पल, अब सबसे पहले संबंधवाचक शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो संबंध बताते हैं, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, तुम लोगों का, आप लोगों का, हम लोगों का, उनका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, किनका, किनकी, किनके, ये सारे संबंधवाचक शब्द हैं। इनके बाद माने दाहिना तरफ वाला जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा असली। जैसे हमारा देश आजाद है,
अब यहाँ पे आदमी की चर्चा नहीं हो रही है, देश की चर्चा हो रही है, तो प्रश्न आएगा क्या वाला, क्या आजाद है, ये हुआ प्रश्न। उत्तर आएगा हमारा देश। इसमें दो शब्द हैं, असली करता है देश, इसी के अनुसार ट्रांसलेशन बनाने टाइम वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे उसके बेटे बीमार हैं। अब यहां आदमी की चर्चा हो रही है, उसके बेटे, बेटा आदमी होता है, तो यहां पे कौन प्रश्न आएगा, प्रश्न लगेगा कौन बीमार हैं, उत्तर आएगा उसके बेटे। यहां पर उसके बेटे सब्जेक्ट है, बट असली सब्जेक्ट है उसके, क्योंकि ये संबंध उसके संबंधवाचक शब्द के आने वाले के बाद आने वाला शब्द बेटे, ये एक संज्ञा है और यही संज्ञा असली करता है। ट्रांसलेशन बनाने टाइम में इसी के अनुसार क्रिया का इस्तेमाल होगा इंग्लिश में। अगला पॉइंट, शब्द समूह में एक से अधिक संबंध कारक का चिन्ह रहने पर अंतिम चिन्ह के बाद मतलब दाईं ओर आने वाली संज्ञा असली कर्ता होता है। एग्जाम्पल, जब किसी शब्द समूह में एक से अधिक संबंध कारक का चिन्ह हो, तो सबसे दाईं ओर, सबसे अंतिम मतलब सबसे दाईं ओर जो कारक चिन्ह आ रहा होगा, उसके बाद जो संज्ञा होगी वही उस वाक्य का असली कर्ता होगा। जैसे राम की मां का पड़ोसी मेरा संबंधी है। अब यहां पर प्रश्न आएगा, चूंकि ने चिन्ह इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तब तो इस वाक्य का कर्ता प्रश्न लगाकर निकलेगा। तो वही प्रश्न, चूंकि आदमी की चर्चा हो रही है, तो यहां पे प्रश्न आएगा कौन मेरा संबंधी है। इसका उत्तर आएगा राम की मां का पड़ोसी। अब यहां इतना बड़ा शब्द समूह करता है, इसमें दो कारक चिन्ह आ रहे हैं, की और का। अंतिम सबसे दाईं ओर वाला है का, इसका मतलब ये पड़ोसी असली वाक्य, इस वाक्य का असली करता है। जब इसका ट्रांसलेशन बनेगा तो पड़ोसी के अनुसार क्रिया इस्तेमाल होगी। और एग्जाम्पल, इस पेड़ के पत्तों का रंग पीला है। इस वाक्य में से कर्ता निकालेंगे तो कर्ता, इसमें कर्ता का ने चिन्ह तो कहीं आ नहीं रहा है, और इसमें आदमी की चर्चा नहीं हो रही है। इसका मतलब इसमें प्रश्न लगेगा क्या पीला है। क्या पीला है, इसका उत्तर मिलेगा इस पेड़ के पत्तों का रंग। इसका मतलब
यहां से इस पेड़ के पत्तों का रंग इतना बड़ा करता है। जब भी इसका ट्रांसलेशन बनेगा तो इसकी अंग्रेजी को शुरू में रखना पड़ेगा। इसमें दो दो के और का, दो कारक चिन्ह आ रहे हैं और सबसे अंतिम दाईं ओर वाला चिन्ह है का के बाद, बाद मतलब दाहिना तरफ ये शब्द आ रहा है रंग। यही इस वाक्य का असली करता है। जब ट्रांसलेशन बनेगा तो इसी के अनुसार ट्रांसलेशन में वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी गलतियां ट्रांसलेशन बनाने टाइम बहुत होती हैं। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में इसका अनुभव किया है, इसे देखा है। इसलिए मैं ये सब चीजें, एक एक छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूं, ताकि जब ट्रांसलेशन आप बनाने लगे तो थोड़ी भी गलती, कहीं भी कोई गलती नहीं हो। एक एक बात, कई कई बार एक एक वीडियो को देखें और एक एक बात को समझने की कोशिश करें। जब भी कोई बात समझ में न आवे तो यू आर फ्री टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, और शेयर करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतनी महीन जानकारी सबके पास नहीं होती है, और होती भी है तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। ये कोई भारी जानकारी मैंने नहीं दी है, बट इसकी जानकारी और लोग, जैसे मेरे टीचर ने मुझे जब पढ़ाया था ट्रांसलेशन, तो इन बातों की चर्चा उन्होंने नहीं की थी, जिसके कारण मुझे ट्रांसलेशन बनाने में बड़ी परेशानी होती थी। और मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को इन सारी बातों को बताते हुए आगे बढ़ता हूं, और जब मैं देखता हूं तो उनको ट्रांसलेशन आसानी से बनता रहता है। तो इसलिए मैंने उचित समझा कि इन बातों की जानकारी आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो अभी बहुत कुछ जानकारी आने वाली है, एकदम बिल्कुल नई नई चीजें मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताबें जिन चीजों के बारे में कुछ नहीं बताती हैं, मेरे पास वैसी जानकारियां भी हैं। कुछ मेरा अपना रिसर्च भी है जो मैं शेयर करूंगा, और वो रिसर्च मेरा किसी किताब में नहीं मिलने वाला है, ना कोई टीचर बताने वाले हैं, और वो जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। उस जानकारी की मदद से you will easily and certainly be able to translate Hindi sentences into English। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जब भी वीडियो देखना शुरू करें तो बिल्कुल शुरू में ही लाइक कर दिया करें, क्योंकि बाद में लोग भूल जाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।